बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, चोरी की हुकूमत तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MKM ने ले ली, लेकिन इनसे चल नहीं पा रही। अब शहबाज शरीफ उस गाड़ी में बैठे हैं जिनकी ब्रेकें ना उनके कंट्रोल में, ना जिनकी स्पीड उनके कंट्रोल में, ना उनके स्टीयरिंग उनके कंट्रोल में है। वो चाहते हैं शहबाज शरीफ और उनकी भतीजी मोहतरम मरियम नवाज, जो उन्हें लाया है वो ही हुकूमत चलाए। एक तरफ तो बानी PTI तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को 11 माह से जेल में रखा हुआ है, लेकिन हर आने वाला वक्त गुजरे वक्त से इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है, जिससे हुकूमत अपने हवास खो बैठी है। चंद रोज कबल मुस्लिम लीग नून के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता ताड़न ने दावा कर दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पंजाबी कहते ने बड़ी बोंगी मारी कि हम तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगा देंगे। कानून से ना आशना नाबालिग सियासतदान हमेशा ऐसी गलतियां करते हैं। एक तो उन्हें खुद ये नहीं पता अता ताड़ साहब को कि कोई भी हुकूमत किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाती। उसका एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजते हैं, जहां ये एविडेंस देना पड़ती है कि फलां जमात मुल्क दुश्मनी की सरगर्मी में मुलव्वस है और दूसरे मुल्कों को यहाँ फेवर करते हैं, तो उस पर पाबंदी होती है। किसी को पाबंदी नहीं लगाना चाहती। और पाकिस्तान में वो ऐसी जमात जिसकी 70 से 80% वोटर है, जिनमें 100 साल का बुजुर्ग, 80 साल की खतून, 18 साल का नौजवान, 30 साल का मर्द, 35 साल का मर्द, औरतें और यंग उसके साथ हो, ऐसी जमात को पाबंदी लगाना दीवाने का ख्वाब ही कहा जा सकता है। पंजाबी कहते ना, अन्य मंगे रिहोड़ियां भोंपो अपने अंदर। अब उनसे हुकूमत नहीं चल पा रही। चंद दिन पहले मैंने गुजारिश किया ना, जल्दबाजी में अता ताड़न ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम पर दिखाना मीडिया पर लाजिम है। ये किस गन पॉइंट पे दिखाई जाती है, ये कहानी फिर सही। नाज़रीन, लगता है अब इस मंसूबे पर अमल दरामद करने का वक्त आ गया। कल कबीना का इजलास बुलाया जा रहा है और बाद लोग ये दावा कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, कि हम कबीना से पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर पाबंदी की इजाज़त लेंगे, मंजूरी लेंगे। अब ये ऐसा क्यों हुआ? एक तरफ तो पहले ही तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 11 माह हो गए तकरीबन जेल में रखा। उन पर कातलाना हमला करवाया गया, उनके घरों में छापे मारे गए, इमरान खान की बीवी पर मुकदमा दर्ज किया गया, 200 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज किए गए, लेकिन वो जेल में बैठा शख्स इनके जहन पर इतना सवार है कि ये महफूज पनाह गाह वज़ीर आज़म हाउस हो या वज़ीर आला, वहाँ भी अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, क्योंकि चोर को हमेशा चोरी का डर होता है। एक वाक़या है, मैं ये मौजूदा हुक्मरानों पे नहीं देव देता, कि एक चोर, किसी के घर 5-6 चोर जाते हैं, एक चोर पकड़ा जाता है, वो जो खुद डर जाता है, बाकी घर वाले उस दूसरे बाकी चोरों को नहीं देख पाते, तो वो खुद ही खड़ा होकर कहता है, आयो आयो सारे फड़े गया। लिहाजा फार्म 47 की गलतियां कई पकड़ी गई। अब नून लीग को पता है, अगर ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, इन पर अगर जल्दी से फैसले आने शुरू हो गए, कमो बेशतर कौमी असम्बली की 60-70 सीटें इनको मुस्लिम लीग पाकिस्तान तरीके इंसाफ को देना पड़ेंगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला कि मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता थे उनको वापस करना है, उस पर फायद ईसा ने इन पर एहसान किया और इन्हें वो इनके हक में दे दिया। पहले बल्ला छीना, फिर मखसूस सीटें छीन ली गई। इलेक्शन कमीशन या सिलेक्शन कमीशन, उसमें ज़्यादा फ़र्क तो नाज़रीन नहीं रहा, सिर्फ सिलेक्शन बल्कि ज़्यादा सूट करता उन्हें, क्योंकि उन पर जितना मुतनाज़ा इलेक्शन उन्होंने कराया 8 फरवरी को, उस मुतनाज़ा इलेक्शन के बावजूद इमरान खान ने लेंथों से इनके मुस्लिम लीग नून को मारा। इमरान खान के उम्मीदवार अपने हलकों में नहीं जा सकते थे, अपना झंडा नहीं लगा सकते थे, अपने दफ्तर नहीं खोल सकते थे, लेकिन इन तमाम पाबंदियों के बावजूद अवाम ने मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद कर दिया, उनको नाकाम कर दिया और इमरान खान के हमायत याफ्ता लोगों को स्वाब समझ के वोट डाला। अब
सियासी महाज पर भी मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी नाकाम हो गई, कानूनी महाज पर भी हो गई और अखलाकी महाज पर भी हो गई। अब इन्हें इक़्तिदार में लाने वाली ताकतों ने कहा जा रहा है कि अब ये कह रहे हैं पाबंदी लगा दें। इस्लामाबाद में दूसरी तरफ एक तरफ पाबंदी लगाने के बिल्ली को छीछड़े का ख्वाब कि जिसकी 80% पॉपुलेशन हो, खुद ये पार्टी नफरत का शिकार हो, अपने हलकों में ना जा सके, अपने इलाकों में ना जा सके, उनसे दूर रहे। अवाम इनसे मिलना नहीं चाहती, जिससे मिलना चाहती है इमरान खान, उसका टीवी में बयान नहीं चल सकता, उसका तस्वीर नहीं चल सकती, उसका पुराना शॉट नहीं चल सकता, और ये धक्के से आकर गन पॉइंट पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और लंबी लंबी छोड़ते हैं, और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में गाने भी नहीं होते, लेकिन आदमी बोर हो जाता है। लिहाजा उसके बाद अभी तक इन्होंने हज़ारों, 10,000 से ज़्यादा, 20,000 के करीब कारकुन बार बार पकड़े, जिन्हें अदालतें ज़मानत देती रही, ये फिर गिरफ्तार करते रहे। इमरान खान पर तोशाखाना डाला, साइफर डाला, वो सिफर हो गया, तोशाखाना सिफर हो गया, इद्दत सिफर हो गया, अब अल कादर डालने हैं वो भी सिफर है। अब इमरान खान को रखना इनकी मजबूरी है। इनका ख्याल है कि इमरान खान अगर डयाला जेल से बाहर आया तो पाकिस्तान का अवाम का एक समुंदर ठाटे मारता हुआ डयाला जेल के बाहर पहुंचेगा। और इन्होंने बाद लोगों को, लंदन प्लान वालों को मिन्नत किया कि अल्लाह का वास्ता है, इमरान खान जेल से बाहर आ गया तो फिर हमें खुद ही जेल में डाल दीजिएगा या हमें लंदन भगा दीजिएगा। अब ये इतने बुखला गए हैं कि पार्टी की 90% क़यादत पे मुकदमात हैं। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद में दफ्तर में छापा मारा गया। इस छापे की कार्रवाई के दौरान सेक्रेटरी इतलात PTI रऊफ हसन, जो 72 साल उनकी उम्र है, कैंसर सर्वाइवल है, चंद दिन पहले ख्वाजा सराहों को नून लीग को सहारा लेना पड़ा, उन पे ब्लेड मारा गया। आज उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और इन झूठे मक्कारों का देखें दावा ये किया गया कि PTI के मरकजी दफ्तर से सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा किया जा रहा था। 2 दिन पहले इस्लामाबाद में PTI के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद जंजवा को रात के वक्त छापा मारा गया और ये दावा कर दी गया उसके घर से बारूद निकला है। अल्लाह माफ करे, ये हुकूमत भुखला गई है, ये पागल हो गई है। और भाई पहले तो देखो, जो बंदा मीडिया सेल चला रहा है, क्या वो बारूद से चला रहा है? छोटी सी बात, वो 144 की वायलेशन और दहशत गर्दी के मुकदमे दे देते हैं। 90% लोग, यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवल जेल में 1.25 साल हो गया, आजाद चौधरी जेल में, उमर चीमा जेल में, आलिया हमजा जेल में, और बहुत सारे हज़ारों कारकुन जेल में। लेकिन अवाम की नफरत का वजह से इमरान खान से इतने खौफजदा हैं कि इमरान खान बाहर आ गया। अब पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर गिरफ्तारियां, चलाने वालों पर गिरफ्तारी की जा रही है। 2 दिन तो पहले ये मोहतरम जनाब जो ज़ाहिर के इसकी 2 दिन पहले अहमद जंजवा की गिरफ्तारी शो ही नहीं की गई। बाद में बताया कि इनसे बारूदी बाजियाब सामान निकला है। इसी दौरान अहमद जंजवा को इंसदाद दहशत गर्दी में 7 दिन का रिमांड ले लिया। इन्होंने मासूम बच्चों को, जिन्होंने कभी थाने की शक्ल नहीं देखी थी, उन्हें आदि मुजरम और जराइम पेशा लोगों के साथ बांध करना मामूल बना दिया, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा शख्सियत है, सबसे नापसंदीदा जमात है। अवाम इस पर पाबंदी लगाती है, अवाम ने इसको मुस्तरद किया और ये 80% पॉपुलर उसको पार्टी को, तहरीक इंसाफ को, बानी पर पाबंदी लगाना चाह रहे हैं। उल्टा ही साहब, उल्टी गंगा बह रही है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 माह बहुत ज़्यादा अहम है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अगर इस दौरान इमरान खान बाहर आता है तो इस हुकूमत से अब मखसूस नशिस्तें भी चले जाती हैं, और अगर फार्म 45 और फार्म 47 खुल गए तो इस हुकूमत को लाने वाले और ये हुकूमत जालसाजी में दोनों गिरफ्तार हो सकते हैं। नाज़रीन, अहमद जंजवा के बारे में कहा जा रहा है उसकी तहरीब कार तंजीमों से भी वास्ता है, धमाका है बरामद, और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इन्हें कहते हैं इन्हों की पंजाबी च मत मारी गई है। नाज़रीन, दूसरी तरफ PTI की एक बड़ी जमात है जिसके ओवरसीयर्स पाकिस्तानी, खुसूसन ख़वातीन, नौजवान PTI पर जान निसार करते हैं। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल,
خواتین بزرگ بچے 8 فروری کو انہوں نے کہا ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن عمران خان کے حمایت یافتہ لوگوں کو ووٹ ڈالیں گے۔ خواتین میں مقبول، نوجوانوں میں مقبول، عوام میں مقبول، سرکاری حلقوں میں مقبول، کسانوں میں مقبول عمران خان، مزدوروں میں مقبول عمران خان، کلرکوں میں مقبول عمران خان، پائلٹوں میں، ڈاکٹروں میں مقبول عمران خان، انجینئروں میں مقبول عمران خان۔ غرض یہ کہ تاجر ہو یا صنعت کار ہو، کسان ہو یا زمیندار ہو، عمران خان ہی نظر آتا ہے۔ اس آئندہ شکست کے خوف سے موجودہ حکمرانوں سے جان چھڑانا چاہ رہی ہے لیکن لوگ اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے پی ٹی اے ایک بڑی سیاسی جماعت، اور سیاسی جماعت کوئی پراپاگنڈا کرتی بھی ہے تو اس پر پراکسی اکاؤنٹ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک بڑی سیاسی جماعت جو محسوس رشتے ملنے کے بعد پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت ہوگی، اسے کیا ضرورت ہے کہ جعلی اکاؤنٹس بنائے، جبکہ اس کے جان نثار اوورسیز پاکستانی اور پاکستان کی نوجوان نسل زیادہ تر نیا موبائل استعمال کرتی ہے، سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے۔ لیکن خیر، اس طرح بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں فائد عیسیٰ نے بہت کوشش کی محسوس حصوں کی ریویو پٹیشن لگائی جائے، لیکن جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر نے انہیں ناک آؤٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا جناب محترم فائد عیسیٰ صاحب، بلے کے نشان کی ریویو پٹیشن تو نہیں سنی، الیکشن میں جعل سازی ہوئی، ریگنگ ہوئی، اس میں تو نہیں سنی، انہیں ناکام کھانا پڑی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ متی اللہ جان، اسد طور اور صدیق جان، عمران ریاض کہ وہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں، لہذا ایکسٹینشن ممکن نہیں، نہ نومن تیل ہوگی نہ رادہ ناچے گی۔ ناظرین، اس طرح پی ٹی آئی کو بہت زیادہ گرفتاریاں اور سختیوں کا سامنا ہے۔ اڈیالہ جیل میں بند عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک پرامن شہری ہیں۔ جس شخص کے اوپر 71 سال ایک مقدمہ درج نہ ہو، ایک سنگل، جو نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل سطح پر ہیرو ہو کرکٹ کی وجہ سے، جس نے ایک حکومتی عہدے کے بغیر ہی کینسر اسپتال بنا ڈالا ہو، نمل یونیورسٹی بنا ڈالی ہو، مجھے بتائیں اسے کیا ضرورت ہے گڑبڑ کرنے کی۔ لیکن عمران خان کے باہر آنے سے انہیں بھوک ہے۔ دوسری طرف عمران خان نے پیغام دیا ہے، رؤوف حسن کی گرفتاری پر سخت مذمت کی اور انہوں نے کہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور کارکن بھوک ہڑتال کے لیے تیار رہے، ہم اچانک بھوک ہڑتال کا اعلان کریں گے، اور یہ پورا بھوک ہڑتال نہ صرف اڈیالہ جیل میں نہیں ہوگی، پاکستان کے شہر، تحصیل، گاؤں اور بیرون ملک اوورسیز پاکستانی بھی کریں گے۔ دوسری طرف عمران خان نے ذرائع مذاق کہا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ ایک تو بہت بڑی سزا ہے کہ مجھے اڈیالہ جیل میں ناجائز رکھا ہے، دوسرا ہے کہ پی ٹی وی دیکھو۔ عمران خان صاحب، آپس داری کی بات ہے، پورا نیشنل میڈیا، چاہے بڑے سے بڑا ٹی وی چینل ہے، یہ سارا حکومت نے پی ٹی وی بنا دیا ہے، کوئی سچ نہیں بول سکتا، کسی صحافی کی جرت نہیں ہے، جو حکومت پر تنقید کرے اسے مار دیا جاتا ہے، مقدمات کر دیے جاتے ہیں، اس کے لیے زمین تنگ کر دی جاتی ہے، اس سے نوکریاں چھین لی جاتی ہیں، اس کی فیملی کو سخت خطرات کا سامنا ہے۔ لیکن لہذا پورا نیشنل ٹی وی اس وقت کوئی بھی بڑا ٹی وی چینل وہ پی ٹی وی ہی بن چکا ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں اور اس بات کا ذکر نہ کریں۔ لیکن ہر آنے والا وقت گزرے وقت سے عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ اور نون لیگ کی سیاسی قبر کو گہرا کرتا جا رہا ہے، ایسی دلدل میں پھنس رہے ہیں کہ اب یہ عوام کے پاس جامنے کے قابل نہیں رہے۔ دوسری طرف گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر محترم جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے سوشل میڈیا کو دہشت گرد کہا یا اس قسم کی سخت الفاظ کے۔ ہاں، سوشل میڈیا پر جس کے جعلی اکاؤنٹ ہے انہیں پکڑنا چاہیے، جو نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے انہیں پکڑنا چاہیے۔ پاکستان کی فوج اور عوام ایک ہے، ان میں کوئی فاصلہ نہیں۔ اگر کچھ سرکاری اداروں کے لوگ اختیارات سے تجاوز کر کے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں چند لوگ، تو ان کی نشاندہی کرنا ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شہری پاکستان سے محبت نہیں کرتا۔ پاکستان ہماری جان ہے اور فوج بھی ہماری ہے، لیکن جو پولیس اور بیوروکریسی نے ظلم و ستم کے بازار ڈھائے، جھوٹے مقدمہ درج کیے، جھوٹے چلان کیے، انہیں بھی تو خدا کا خوف ہونا چاہیے نا، انہوں نے نہیں مرنا۔ ایک عورت سنم جاوید 20 دفعہ رہا کیا، اسے پھر دوبارہ گرفتار کر لیتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے ناظرین کہ ایک خاتون
10 जगह एक ही दिन में आग लगाए, मियाँ वाली भी, सरगोदा में भी, लाहौर में भी। शर्म अगर तुमको नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे? एक तो तुमने फसादियत और जुल्म की इंतहा कर दी। मुजरम लीग, मुजरम लीग, माफ़ी चाहता हूँ, मुस्लिम लीग, मैं माफ़ी चाहता हूँ, नास्लिंग मिस ये स्लिप ऑफ टंग है, दरगुदर कर देगा। खून लीग का कभी निकल जाता है मुंह से, हालांकि वो मुस्लिम लीग नून है। कभी मुजरम लीग निकल जाता है, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून है। नून का मतलब नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ तो इक़्तिदार में है ही नहीं, दही खा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, जिसने लंदन प्लान कराया था, नवाज शरीफ उससे बड़े नालाह हैं, बहुत ज़्यादा नालाह हैं। वो समझते हैं कि उन्हें खुद आउट किया गया है, यही सलूक दूसरों के साथ किया गया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ उमर अयूब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि DGISP को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, ये सियासी लोगों का काम था। उन्होंने कहा हम तमाम अदारों का एहतराम करते हैं और इमरान खान की पॉलिसी है कि वो अदारों को इंडिपेंडेंट करेंगे, उन पर सख्ती नहीं रखेंगे, उनके इख्तियारात में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ताहम मुल्की खजाना लूटने वालों को सजा देना होगी। लगता है नाज़रीन, ये आइंदा 3 महीने इस हुकूमत का गुजर बसर करना मुमकिन नहीं है। आज मोहम्मद मालिक का मैं प्रोग्राम देख रहा था कि इस हुकूमत का डूबती कश्ती में इतने सुराख हो चुके हैं, इतने सुराख हो चुके हैं, ये भंवर में फंस चुकी है अपनी नाकस कारकर्दगी की वजह से। एस्टेब्लिशमेंट इसका वजन नहीं उठा सकती। ये मैं नहीं कह रहा, मोहम्मद मालिक सीनियर जर्नलिस्ट जो एक टीवी में प्रोग्राम करते हैं उसमें उन्होंने फरमाया। तो लिहाजा कहने ने चलना आंदा नहीं तो दौड़े ही फिरा। नवाज शरीफ साहब, वोट अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया, आप कहते 2/3 मेजोरिटी दो। वो कोई खाला जी की दुकान है, कहते हैं ना, नीचे खाला की, ऊपर खाला का मकान, नीचे हलवाई की दुकान। मियाँ साहब, अवाम आपको मुस्तरद कर चुकी है, अब हकीकत को मान लें। इमरान खान नौजवान नस्ल का लीडर है, बच्चों का लीडर है, ख़वातीन बुजुर्गों का लीडर है। चोरी का मैंडेट से तो याद रखें, चोरी की साइकिल नहीं चलाई जा सकती। आप मुफ्त में चोरी की हुकूमतें चला रहे हैं, ये नहीं होगा। जब भी साफ शफाफ तहकीकात हुई तो आपको जवाब देना होगा। दूसरा, सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम इतने ना लगाएं। नेशनल मीडिया सोशल मीडिया से ज़्यादा झूठ बोल रहा है, क्योंकि वहाँ डिक्टेशन दी जाती है। एक टीवी का ऑनर आके हलफन कहे कि उसे डिक्टेशन नहीं आती, उसे हुक्म नहीं आता फलां को बुलाना है, फलां को नहीं बुलाना। सहाफ़त कहाँ, सहाफ़त को तो आपने तदफीन कर दी है। तुम्हारे ले पालक लगड़ बगड़ चमचे करचे टीवी पे हुक्म जाता है, इसको गेस्ट लो, इसको ना लो, इसको नौकरी दो, इसको ना दो। हाँ, सोशल मीडिया पे किसी भी साफ़ी या किसी शख्स को भी ये हक नहीं है कि नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करे, किसी की तजलील करे, किसी इदारे की या किसी शख्स की। लेकिन जाली अकाउंट किन्हें बनाना पड़ते हैं जिन्हें अवाम में मकबूल ना हो, तो ये पहले पता करे जाली अकाउंट किसने बनाया। जिस सहाफ़ी, खुद एक सहाफ़ी होगा, उसकी एक क्रेडिबिलिटी होगी, उसे जाली अकाउंट बनाने की क्या ज़रूरत है। जाली अकाउंट वालों को पकड़ना चाहिए, जो अदारों को बदनाम करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलोगे तो तुम्हारी मर्ज़ी भी नहीं चलेगी। बहुत हो चुकी, शाम हो चुकी। अब मेरा ख्याल है बिस्तर गोल करें। आने वाला वक्त हक पर चलने वालों का होगा और आवाम जिसको वोट देगी, आइंदा इक़्तिदार उसी के पास आएगा। इस डूबती कश्ती को जो चलाना चाहेगा वो भी इसके साथ डूबेगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।